जिस प्लेयर को देख के आपने मतलब स्पोर्ट्स देखना चालू किया हो, किसी भी गेम को देखना चालू किया हो, वो जब भी मतलब वो रिटायरमेंट लेता है तो उसकी जो जाने की फीलिंग होती है, जो दर्द होता है, जो दुख होता है, वो ऑब्वियसली वो ज़्यादा ही होता है। तो मेसी के साथ भी मेरा यही मतलब रिलेशन है कि जिस प्लेयर की वजह से मैंने फुटबॉल देखना चालू किया, उसने मतलब कल कंफर्म कर दिया है कि दिस इज़ गोइंग टू बी हिज लास्ट वर्ल्ड कप। तो इंटरनेशनल मैचेस में हम आई थिंक मेसी को ये मतलब लास्ट बार वर्ल्ड कप में देखेंगे। और मेरे को लग रहा है कि मतलब वो मोस्ट प्रोबेबली ऑब्वियसली कि वर्ल्ड कप के बाद इंटरनेशनल मैचेस से वो रिटायरमेंट ले लेगा, क्योंकि वहाँ से उसके बाद उसके पास कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं बच जाते इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। और एज भी देखिएगा इस उसका मतलब हमें एज अंदाजा तो था थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ दी नोवेयर ये निकल के आया है। एज मतलब आपको पता लग जाता है कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप में देखिए ही विल बी 39। तो मोस्ट प्रोबेबली मतलब वो कोई सेंस वाली तो बात नहीं, लेकिन फिर भी वो कोई उस तरह का वो नहीं बनाता, तो वो वाली बात है। तो एज ए मेसी फैन ये मतलब एक वो वाली बात है कि दर्द तो होता ही है, लेकिन यही ज़िंदगी है, इसी के साथ हमें मतलब जीना है। चेंजेस तो आते ही रहेंगे, उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा आपको, उसी के साथ आपको चलना पड़ेगा, तो वो वाली बात है। लेकिन जितना भी टाइम अभी मेसी का इंटरनेशनल मैचेस में बचा है, उसको हमें एंजॉय करना चाहिए। और एक एज ए मेसी फैन, एक अर्जेंटीना फैन, उसको जितना चाहे हम एंजॉय करें, वही आई थिंक बेस्ट वे होगा इस तरह के प्लेयर को आपको सेलिब्रेट करने के लिए। ना कि आप उस बातों में उलझे कि कौन ग्रेट है, वो तो मतलब डिबेट है हर मतलब एवरी जनरेशन में, एवरी डिकेड में चलती रहेंगी, एवरी गेम में चलती है, तो वो वाली बात है। तो उसकी बजाय आप प्लेयर को एंजॉय करें, गेम को एंजॉय करें, उसकी स्किल्स को एंजॉय करें, वही बेटर बात है। और इस अर्जेंटीना टीम की जो मतलब लग रही है कि दे आर ओल्ड वेरी गुड चेल्ड अप यूनाइटेड, तो लग रहा है कि अगर वो मेसी को उस तरह का फेयरवेल दे पाते हैं, जो मतलब हम एज ए फैंस तो ऑब्वियसली चाहते हैं कि ही फिनिशेस हिज इंटरनेशनल करियर विथ वर्ल्ड कप, नो डाउट अबाउट दैट। तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा, जैसा मतलब 2011 में सचिन को वर्ल्ड कप दिलाने के लिए पूरी इंडियन क्रिकेट टीम लगी पड़ी थी। तो उसी तरह से इस अर्जेंटीना टीम में भी उसी तरह की यूनिटी दिख रही है, अभी उसी तरह का आप देखिए परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो लोग। और एक मेसी के लिए जी जान लगा रहे हैं कि कैसे भी करके हमारे जो ग्रेटेस्ट प्लेयर है उसको हम एक ऐसा फेयरवेल दें कि वो मतलब एक रिमेंबर करे, तो वो वाली बात है। तो मेसी ने और भी काफ़ी सारी बातें बताई है, लेकिन मेसी यार छोड़ के जा रहा है यार, दुख तो हो रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि ये इमेजिन करना भी थोड़ा सा मतलब वो स्ट्रेंज सा ही लग रहा है कि वो नेक्स्ट वर्ल्ड कप में नहीं होगा, मतलब 2026 में। तो लेकिन मतलब यही आप देखिए कि ज़िंदगी की रीत है कि आपको मतलब टाइम के साथ बदलाव आते ही है। तो आएंगे, दूसरे प्लेयर भी आएंगे, लेकिन इस तरह के प्लेयर आपको एक गेम की जो रीच है वो मतलब इस लेवल पे लेके गए हैं कि और भी लोग इस स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हैं, और भी लोगों ने इस स्पोर्ट्स को खेला है। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए जो इन्फ्लुएंस बनते हैं वो मतलब उसकी ग्रेटनेस आपको वहीं से पता चल जाती है। नो डाउट कि अगर वर्ल्ड कप जीतते हैं अर्जेंटीना तो मतलब आइसिंग ऑन दी केक होगा, लेकिन अगर जीत भी नहीं पाते हैं और माने कि क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल जहाँ तक भी पहुँचते हैं, जहाँ तक भी सफर रहता है, तो भी मैं तो मानूंगा कि जो उसने इंटरनेशनल लेवल पे, चाहे भले ही काफ़ी कोई से लोग बोलेंगे, कोई फुटबॉल फैन बोलेंगे कि उसने इंटरनेशनल लेवल पे इतना अचीव नहीं किया, लेकिन आप देखिए उस बंदे की या फिर उस प्लेयर की ग्रेटनेस उससे कम नहीं हो जाती, जो मतलब उसने अचीव किया है इंटरनेशनल क्रिकेट में, इंटरनेशनल फुटबॉल में भी, कि 2014 में फाइनल में लेके जाना हो, कोपा अमेरिका जिताना हो, तो ये उसकी मतलब ग्रेटनेस को ही दिखाता है। वो ऐसा नहीं है कि उसने कभी भी उस अर्जेंटीना के लिए इस तरह का परफॉर्मेंस दिया कि वो निराश किया हो, तो वो वाली बात है। तो उससे ही उस प्लेयर की ग्रेटनेस का हमें पता चलता है ऑब्वियसली। तो मेसी को चाहे हम जितना एंजॉय करें उतना ही अच्छा है। उसने काफ़ी सारी और भी बातें बोली है 2014 के वर्ल्ड कप के बारे में, बोला कि वो उस टाइम पे भी हम एक यूनिटी वाली टीम थी, यूनाइटेड टीम थी, और उसी के लिए उससे ही हम डिलीवर कर पाए थे। और वहाँ पे उसने ये भी बोला है कि वो हिगुएन वाली पेनल्टी भी थी, तो उसको भी उसने एक्सेप्ट किया था। और 2018 वाला में उसने बोला कि वहाँ पे पूरा मतलब ड्रेसिंग रूम का और कोच चेंज हो रहा था, और वो सब सारा माहौल उतना अच्छा नहीं था, इसीलिए हम वहाँ पे डिलीवर नहीं कर पाए। उसके बाद उसने कोपा अमेरिका में बोला है कि जब कोपा अमेरिका जीता तो जो मेरे को रिलीफ फील हुआ, जो सेटिस्फेक्शन जो आपको एक मिलता है कि आपकी ऑब्जेक्टिविटी पूरी हो गई, क्योंकि उसने ये भी बोला है कि मेरे को पता था कि अगर मैं अर्जेंटीना के साथ कुछ भी नहीं जीतता हूँ, कोपा अमेरिका भी नहीं जीतता,
तो मेरे को टैग दिया जाएगा कि ही इज़ नॉट डिलीवर एनीथिंग फॉर अर्जेंटीना। तो वो उससे बोला कि वो मेरे को फिर काफ़ी अफेक्ट करता, जो जो मेरे को सेटिस्फेक्शन वो कोपा अमेरिका से जीतने से मिला है, जो मेरी वो नील डाउन वाली वो फोटो है, कि उसमें मतलब मेरे को इतना ज़्यादा रिलीफ मिला है कि मैंने मतलब मेरे दिमाग में यही था कि दैट्स इट, मैंने मतलब अचीव कर लिया। वो वाली बात, उसकी जो सेटिस्फेक्शन वाली बात है, उसके बारे में बोला है। तो ये तो मिल ही जाता है मतलब बिल्कुल आपको। और उसके बाद उसने जो मेरे को सबसे बड़ी बात उसकी लगी कि उसने बोला कि आपको मतलब काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम और वो सब, तो उसने बोला कि मैं अपने आप को ऐसे रिमेंबर या फिर याद करवाना चाहता हूँ कि एक गुड ह्यूमन बीइंग में कैसा हूँ। मैं जब भी प्लेयर पिच पे उतरता हूँ तो मैं सभी प्लेयर को सेम देखता हूँ कि हम सब सेम है, और मैं अपने आप को कैसे उसमें इम्प्रूव करूँ, कैसे अपने आप को डिलीवर करूँ, वही मैं हमेशा फील्ड पे सोचता हूँ। और मैं चाहूँगा कि मेरे को लोग ऐसे याद रखें कि ही इज़ द गुड ह्यूमन बीइंग, गुड पर्सन, गुड फुटबॉलर, ना कि ऐसे कि ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये बात मेरे को मतलब काफ़ी दिल छू गई कि एक हम्बलनेस, एक ह्यूमैनिटी आप में ऑलवेज होनी चाहिए, चाहे आप कितनी भी सक्सेस अचीव कर लो, ये मतलब काफ़ी मैटर करती है। तो वो वाली बात है। उसके बाद गाइज उसने अपने कोच स्केलोनी के बारे में बोला कि उसने इस पूरी टीम को बिल्डअप किया है, जेल्डअप किया है, और वो हमेशा से प्लेयरों के लिए अवेलेबल रहते हैं। तो ये उसकी सबसे बड़ी खास बात है, चाहे वो गुड टाइम हो प्लेयर का या फिर बैड टाइम हो। और उसी ने इस ग्रुप को एक यूनाइटेड या एक यूनिटी वाला ग्रुप बनाया है। तो ये उसके बारे में बोला है। फिर लास्ट सीजन के बारे में भी ये बोला है कि लास्ट सीजन मेरा मतलब प्री सीजन भी नहीं हुआ था, मेरा ट्रांसफर काफ़ी लेट हुआ था, फिर मेरे को कोविड हो गया, उसकी बदौलत में उस तरह से रिदम में नहीं आ पाया था जिस तरह से मेरी बॉडी मतलब वर्क करती है। और इस सीज़न में मतलब पूरी तरह से फिट हूँ क्लब और इंटरनेशनल के लिए। तो इस सीज़न मेरे को मतलब फुल्ली तरह में प्रिपेयर हूँ, ये भी उसने बोला है। उसके बाद उसने नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उसके करियर का, उसके बारे में उसने बोला है कि अभी तो मैंने करंटली कुछ सोचा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली मतलब उसने बोला है कि कुछ भी मतलब मैं कर सकता हूँ, जैसे ऐसे स्पोर्टिंग डायरेक्टर और वो सब। उसने ये भी बोला है कि जैसे जिडान ने भी पहले मना किया था कि वो मैनेजर नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वो मैनेजर बन गए और बाद में 3 चैंपियंस लीग जीत गए। तो उसने बोला कि यू नेवर नो व्हाट विल हैपन। तो उसने बोला कि मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड टीम बिल्डिंग में और कोच की गाइडेंस में वहाँ पे ज़्यादा हूँ, ना कि मैनेजरियल रोल में। तो देखते हैं कि क्या वो मतलब होता है, वो भी बोला है उसने। उसके बाद देखिए कि ओवरऑल उसका इंटरव्यू था वो इसी के अराउंड था, और क्या क्या उसके मतलब चैलेंजेस होंगे आगे आने वाले वर्ल्ड कप में। उसने ऐसे अभी बोला है कि डेफिनेटली हम फेवरेट तो नहीं है इस वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन वी विल पुट अप 100% फाइट अगेंस्ट एनी यू कैन से बेटर टीम। तो वो वाली बात है। और उसने ये भी बोला है कि वर्ल्ड कप को यही स्पेशल बनाता है कि वहाँ पे जो फेवरेट्स होते हैं वो नहीं जीतते, जो वहाँ पे जिसमें एक यूनिटी एक टीम परफॉर्मेंस होती है, वही टीम वर्ल्ड कप जीतती है। तो यही वर्ल्ड कप को खास बनाता है, ये उसने बोला है। तो दिस इज व्हाट ऑल समड अप अबाउट लियोनेल मेसी's इंटरव्यू। डेफिनेटली एज अ मेसी फैन थोड़ा सा वो दुख होगा, और जितना टाइम बचा है उतना टाइम उसको एंजॉय करते हैं, और फिर तो मतलब चीयर अप करना ही है। तो वो वाली बात है। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।